ओम शांति। आज का सबसे सुंदर टॉपिक है कि अब 2026 में लास्ट क्या होगा और जो आने वाला समय है उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाबा हम बच्चों से मूल्यों में भी कहते कि बच्चे वही होगा जो ड्रामा में होगा, और हम सभी ब्राह्मण बच्चों के साथ हमेशा ही अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा जिसके साथ भगवान हो उसके साथ कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है। और 2026 में जो अब समय आने वाला है क्या होगा, हमें ये नहीं सोचना कि दुनिया में क्या होगा, वो दुनिया की बात है, परंतु हमें अपने जीवन में नई नई उमंग, नए नए तरीके से पुरुषार्थ, नए नए तरीके से बाबा को याद करना, ये हमें 2026 में जरूर करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को 18 जनवरी 1951 की मुरली में बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे, जो अंत समय को देखते होगे और आने वाले समय को देखते होगे। बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत पावरफुल महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी सुनाई है, क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं हलचल का माहौल है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे भी कोई भी बात हो। हम जो नज़ारे देख रहे हैं उनमें हलचल ही हलचल है। बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, क्योंकि आज जो वर्तमान समय है हम उसको देख रहे हैं, प्रकृति का आज प्रकोप या और भी आने वाला जो समय होगा उस समय में परिस्थितियां कैसी होंगी, आज हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। आज वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप, कितनी बाढ़ें, कितने भूकंप, कितनी आंधी तूफान, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। ऐसे समय में, ऐसे महाप्रकोप के अंतिम और आने वाले समय में हम अपने प्यारे शिव बाबा को साथी बनाएंगे, उसको अपने घर में। बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को, बाबा को, अपने शिव बाबा को कम से कम दिन में 5 बार तो आप जरूर बुलाइएगा। आह्वान करो उस परम सत्ता का कि हे परमेश्वर, मेरे बाबा, मेरे खुदा दोस्त, मेरे साथी और मेरे रक्षक, आप जिस संबंध से उसको आप याद करना चाहें, जिस संबंध से आप उसको बुलाना चाहें, उस संबंध से अपने घर में बुलाएं। क्योंकि कहते नहीं, जिस घर में भगवान का आना जाना हो जाए उस घर की तो रक्षा भी स्वयं परमात्मा करता है, उसकी नैया तो वैसे भी पार हो जाएगी। इसलिए बाबा को जरूर रोज बुलाना शुरू करें। और दूसरी बात कि जब भी आप सुबह उठते हैं, अमृत वेला किया उसके बाद, जैसे कोई माता बहने झाड़ू पोंछा या आप अपना अपना कार्य करते, कोई सफाई करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है, तो उस टाइम पर एक बाबा की अव्यक्त वाली मुरली चला दो, जो अव्यक्त बाप दादा जो बोलते हैं उस अव्यक्त वाणी को चला दो आप। तो बाबा ने कहा है कि उस अव्यक्त वाणी अगर हमारे घर में गूंजेगी तो आपके घर के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल बन जाएंगे कि कोई भी नकारात्मक वस्तु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी इविल सोल हमारे घर के नजदीक भी नहीं आ सकती है, क्योंकि इतनी पावर है उस शक्ति में, उस क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहा है। इसलिए इस बात को आप अंडरलाइन करें। सभी भाई बहनें अपने घर पर, अपने सेंटर पर जरूर 24 घंटे में एक बार अव्यक्त वाणी जरूर चलाएं बाबा के महावाक्य। तो फिर देखना आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इस अब 2026 में अपना जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने कहा 18 जनवरी 1951 की मुरली में कि बच्चों को सुनाया था कि बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं
और आगे भी बाबा ने बताया है, वो बताते रहेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा कैसा होगा। बाबा ने कहा खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो इसमें डरना भी नहीं है। बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे इसमें डरना भी नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा की जो सावधानियां दी हैं बाबा ने, उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। हम सब देख ही रहे हैं कि समय के अनुसार आज संसार की ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। दिन प्रतिदिन हम सब देखते जा रहे हैं कितना परिवर्तन दुनिया में आता जा रहा है। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट्स हम बच्चों को लेकर के आए। बाबा ने सुनाया, कहते हैं कि बच्चे, गर्मी की यदि सीजन है तो गर्मी तो होगी ना। इसी प्रकार बाबा ने उदाहरण दिया कि ये दुखधाम है, तो बाबा ने कहा दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो हलचल होगी ही, थोड़ी बहुत परिस्थितियां, थोड़ी बहुत बातें तो आएंगी ही। तो बाबा भी कह रहे कि हलचल तो होगी, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, सर्व आत्माओं का हिसाब किताब हो आएगा सामने। एक मूल्य में बाबा ने कहा था कि फटाफट हिसाब किताब अंत समय में होंगे। कैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, कैसे जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगी और जल्दी जन्म लेंगी, जल्दी जल्दी मृत्यु को पाएंगे। ऐसे ऐसे नजारे आएंगे तो जो हमने सपने में भी कभी सोचा नहीं था, तो वो वास्तव में आज हम सब देख भी रहे हैं कि संसार में कैसी कैसी स्थिति, कैसे कैसे आज हम सब न्यूज सुनते, तो संसार की बहुत अति में जा रहा है संसार। कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी घटना सपने में भी नहीं सोची होगी, वो घटनाएं सोचो आज के समय में होने लगी हैं। यदि किसी से सुबह मिले और शाम को जब पता पड़ा कि वो तो चले गए, तो ऐसा भी समय आप सबके सामने आता भी है, देखते भी हैं, हम दुनिया में भी देख रहे। तो बाबा कहते आश्चर्यजनक बात है ना कि अचानक ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमजोर होगा, योग नहीं होगा और संशय बुद्धि होगा। बाबा संशय बुद्धि कब बनते हैं? बाबा ने कहा कोई सीन भी जब सामने आएंगे तो खाली खाली फील करेंगे, तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई है। बाबा कहते कि जिसे बाबा में निश्चय होगा, हर कार्य में वो बच्चा विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात सफलता। बाबा ने कहा निश्चय में ही विजय समाई हुई है। ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकारी विजय है, इसलिए निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए। और अभी कुछ समय से हम तो देख रहे हैं, बाबा कहते हैं कि निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा भी है कि 4-5 साल से 6 हम सब देख रहे हैं कि बाबा आ नहीं रहे हैं। 2017 से बाबा नहीं आ रहे, सब दादियां धीरे धीरे अव्यक्त हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भाई बहनों के मन में ये हलचल होती है कि शिव बाबा आएंगे ही नहीं, आएंगे क्या होगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, जब बाबा अव्यक्त हो गए थे, तब बाबा ने यही महावाक्य उच्चारे थे कि बाबा कहीं नहीं गया है। बाबा ने जो जो आप बच्चों के लिए पालना करने के लिए और स्पीड तेज करने के लिए, क्योंकि बाबा साकार में तो हर जगह नहीं जा सकते थे, इसलिए बाबा अव्यक्त होकर के 1 सेकंड में सभी बच्चों के पास पहुंच जाते। जब जिस बच्चे जिस मुसीबत में बाबा को याद करता है, बाबा तुरंत हाजिर हो जाते। तो बाबा ने कहा ये तो स्पीड तेज करने के लिए बाबा अव्यक्त हो गए हैं। इसलिए अब सेवा का कौन सा समय चल रहा है? अव्यक्त का।
और संसार में जो हो रहा है, या जो बाबा नहीं आ रहे हैं, ऐसा देख करके ऐसा फील करते कि बाबा में निश्चय टूट रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने एक शब्द हम बच्चों को इस वाणी में, इस महावाक्य में उच्चारा है कि बच्चे, जिसका भगवान मददगार हो उसकी विजय नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। बाबा कहते कि जिसका स्वयं भगवान मददगार हो उसकी विजय तो निश्चित है। कल पहले का यादगार बाबा दिखाते कि जहां भगवान है वहां निश्चय है। ऐसे दिखाते हैं ना कि 5 पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे और सामने कितनी कौरवों की सेना थी, लाखों करोड़, और एक से एक बड़े महारथी योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण गुप्त रूप में। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों के साथ गुप्त भेष में साथ है हमारी मदद करने के लिए। दिखाते नहीं कि 5 पांडव की विजय क्यों हुई, क्योंकि साथ में कौन थे? श्री कृष्ण थे, उनके साथ भगवान थे। तो ऐसे भी हम बच्चों के साथ भी वो स्वयं ईश्वर है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, ना हमें कोई चिंता करने की बात है। जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं यदि तुम पॉजिटिव संकल्प करोगे, अच्छे अच्छे संकल्प करोगे, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति पर भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जिसको बाबा में अटूट निश्चय है, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है, तो बाबा कहते कि बच्चे हलचल में मत आओ। एक समय आया था जब यज्ञ में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो कितने सवाल उठे थे कि बाबा कहते कि योग से उम्र बढ़ती है, तो मम्मा ने कैसे शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के महावाक्य थे कि बच्चे, रहना तो किसी को भी नहीं है यहाँ पर, जाना तो सबको है, परंतु जिसका जब ड्रामा में पार्ट होता है तो वो तो होता ही है। और बाबा मम्मा के द्वारा और सेवा करवाना चाहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए हम सभी बच्चों के लिए किसी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है और ना देखो, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो कोई और नहीं सुलझा सकता। आप किसी से भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन बाबा कहते जितना हम स्वयं को जानते हैं कि मेरी समस्या का हल क्या है, तो कोई और थोड़ी जान सकता। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान बाबा की मुरली में है। उस बात पर सभी भाई बहनें निश्चित रहें, निश्चय करें और बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुन करके अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं, क्योंकि भगवान जिसके साथ होगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।